चलो दोस्तों, इधर ध्यान देंगे। क्या हाल चाल है, कैसन बा? बहुत बढ़िया बा। ओके सर, ओके है ना। तो सर आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है सर मार्केटिंग मिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो भाई लोगों, बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। कि हम पहले से जानते हैं मार्केटिंग मिक्स में होते हैं, मार्केटिंग के क्या मिक्स है? चार, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? 4 P। क्या बोलते हैं प्यार से? 4 P। पहला P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, राइट। तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आज हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है ना। यानी कोई भी सामान अगर कोई बंदा किसी को बेच रहा है तो वो उसका क्या है? प्रोडक्ट है। ये बोतल बिक रही है तो बोतल क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है ना। पेन ले रखा है, चश्मा ले रखा है, ये क्या प्रोडक्ट? ये सब क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने दाम पे बेचा जाना चाहिए, ये हमारी प्राइस में पता लगेगा कि हमें प्राइस कैसे डिसाइड करने चाहिए। प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है सही समय पर सही सामान पहुंचा देना, है ना। राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। और प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है उसकी सेलिंग स्ट्रेटजी, कि तुम सेलिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना। जैसे देखते नहीं हो, बाय वन गेट वन फ्री, है ना। पहले डेयरी मिल्क इतनी सी आती थी, फिर इतनी कर दी और उसके ऊपर लिख दिया बिगर, नाउ बिगर देन एवर। है कि नहीं बात? छोटा करके क्या लिख दो? बिगर देन एवर। फिर चिप्स के पैकेट थे 90 ग्राम का, फिर उसमें लिख दो, उसी पैकेट के ऊपर चिपका दो 20% एक्स्ट्रा। तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है पहले 70 ग्राम रहता होगा चिप्स, बाद में 20 ग्राम एक्स्ट्रा डाल देते होंगे, 20% एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? तो ये सारी बेवकूफ बनाने की क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है। कुछ स्ट्रेटजी कैसी होती है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, तो लेकिन बाय 2 जो होगा वो होगा एमआरपी पर, है ना, वो ऐसे कहते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज कैसी होती है? लक्की ड्रॉ निकलेगा, है ना। तो ये सारी सेलिंग प्रमोशन के अंदर आता है। और प्रमोशन के अंदर ही आता है बातचीत का तरीका, कि कम्युनिकेशन कैसे करना है तुम्हें अपने ग्राहक के साथ। तो आज का जो मुद्दा है वो है कि जब भी हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें ये डिसाइड करने में मजबूर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर तो कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ नॉन कंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल मतलब कि हमारे प्रोडक्ट के, हमारे मार्केटिंग के ऐसे फैक्टर जो मेरे कंट्रोल के अंदर है, जिसे मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। जैसे प्राइस, भाई मान लो मैंने तुम्हारे कोर्स की फीस रखी 15,000, तो ये मेरे कंट्रोल में कि मैं उसको कितने कर सकता हूं? 12,000। तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केटिंग मिक्स को तुम क्या कर सकते हो? अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। भाई मैंने बोल दिया कि भाई मैं यहां नहीं पहुंचा सकता सामान, ठीक है ना, राइट। मैंने कोई भी सेलिंग स्ट्रेटेजी लगा दी अपनी, डिस्काउंट वाली, बाय वन गेट वन फ्री, ये मेरे कंट्रोल में है। प्रोडक्ट मैं कौन सा बना रहा हूं, कौन सा नहीं बना रहा, ये मेरे हाथ में है। भाई जरूरी थोड़ी हलवाई सारे मिठाई बनाए, ठीक है, बेसी बेसी मिठाई तो बना ही रहा है वो, रसगुल्ले, है ना, है कि नहीं बात? गुलाब जामुन, बर्फी। अब कोई साउथ इंडियन मिठाई हो, मान लो फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन कोई मिठाई, जैसे कि कोई मिठाई याद है साउथ इंडियन? जैसे कि मैसूर पाक, है ना। तो साउथ में जाते तक मिठाई का नाम है मैसूर पाक। अब नॉर्थ इंडियन वाले नहीं बना रहे, तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर। अब साउथ इंडिया में जो मिठाइयां बना रहा है वो कह रहा है कि मैं नॉर्थ इंडिया की, है ना, गुलाब जामुन नहीं बनाता जी, ये उनका कंट्रोलेबल फैक्टर है। तो कंट्रोलेबल फैक्टर वो होते हैं जो मेरी मार्केटिंग में मेरे हाथ में होते हैं, मैं उन्हें कंट्रोल करता हूं। लेकिन कुछ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल चेंज, नेचुरल डिजास्टर, जैसे प्लास्टिक। माइयों बहनों, आज रात 12 बजे से हिंदुस्तान में प्लास्टिक बंद हो जाएगी। तो मोदी जी ने कह दिया भाई रात 12 बजे से कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया? नोट बंद किए थे, ऐसे क्या कर दिया? प्लास्टिक बंद कर दिए। तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि जो मैंने बिजनेस शुरू किया वो हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। इसे मैं बोलूंगा नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। क्या बोलूंगा भाई लोगों? नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। तो हमारे मार्केटिंग मिक्स में हमें कंट्रोलेबल फैक्टर पे ध्यान देना है, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है दीदी। अगली बात, अब पहला क्या होता है सर हमारा? प्रोडक्ट मिक्स। एक एक करके ध्यान से देंगे, तुम्हारी किताब में मैंने इसलिए बना के दे रखा है ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। प्रोडक्ट मिक्स जो हम आज पढ़ेंगे उसमें हम ये देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। तो प्रोडक्ट में होती है ब्रांडिंग, कि अपने प्रोडक्ट को क्या बनाना है? ब्रांड बनाना है। प्रोडक्ट की होती है पैकिंग, और प्रोडक्ट की होती है बाबू लेबलिंग।
ठीक है, बोलो प्राइस। फिर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में प्राइस के बारे में। प्राइस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? प्राइस डिपेंड करता है मेरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा पैसा कमाना, कम पैसा कमाना, मेरी कॉस्टिंग कितनी है। अब कॉस्टिंग जितनी होगी उतना तो प्राइस रखना पड़ेगा। मेरा कंपटीटर कैसा रख रहा है, जैसे कोका कोला और पेप्सी, तुम देखते होंगे दोनों के प्राइस हमेशा क्या रहते हैं, सेम। कस्टमर की डिमांड कैसी है, इकोनॉमिक्स का रूल, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। ठीक है, फिर आता है प्लेस। प्लेस मतलब कि प्रोडक्ट सही टाइम पर सही जगह पर अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहे ट्रक से सामान भेजना पड़े, ट्रेन से भेजना पड़े, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कैसे भेज रहा हूं सामान, बोलो ग्राहक तक पहुंचा रहा हूं। यानी इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट अवेलेबल एट राइट टाइम एट राइट क्वांटिटी। ठीक है, अब उसको कैसे पहुंचाना है, इसमें हम पढ़ेंगे प्लेस मिक्स में हम पढ़ेंगे। कई बार तो हम डायरेक्ट चैनल यूज करते हैं, यानी कि जैसे ऑनलाइन वाले ने आपको सीधे घर पे पहुंचा दिया। कई बार हम यूज करते हैं डीलर के द्वारा कि भैया फैक्ट्री मेरी कहीं और है, सामान तुम्हारे घर के पास की रिटेल शॉप पे मिलेगा, वहां से तुम खरीद लेना। अब बताओ कोलगेट का ब्रश कौन सा करते हैं, ब्रश पेस्ट कोलगेट है ना, मान लो कोलगेट है या डाबर है, तो डाबर की फैक्ट्री में जाती हो लेने, कहां से लेती हो, दुकान से, शॉपिंग मॉल से ले लिया। तो वो क्या है, वो डायरेक्ट चैनल नहीं है, इनडायरेक्ट चैनल है। यानी प्रोडक्ट को बेचा जाता है इनडायरेक्टली इंटरमीडिएरीज के द्वारा। डिटेल में पढ़ेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे, घबराओ मत। ठीक है, फिर एक बात बताओ, ये भी तो डिसाइड करना है कि कहां पर उस टूथपेस्ट की इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए और कहां पर वेयर हाउस होना चाहिए। बात समझ में आई ना? तो वहां पर इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए जहां पर लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करना है ना पड़ता है वो सामान। ठीक है, राइट। फिर चाहे तुम उसे ट्रक से बचाओ, कैसे बचाओ, जैसे ट्रक के पीछे लिखे ना, बजा हॉर्न निकल फौरन। ठीक है, ट्रक वालों को यही मजा है, बढ़िया बढ़िया डायलॉग मिलते हैं, है ना। कश्मीर का राजा बंगाल की रानी मिलना है तो, नहीं ऐसे डायलॉग देखा था मैंने। हाँ, कश्मीर की रानी बंगाल का राजा मिलना है तो नोएडा आ जा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से बढ़िया डायलॉग मिलते हैं। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, गाना बना दिया बॉलीवुड वालों ने। ठीक है, तो आपको सामान पहुंचाना है इस तरीके से। फिर आता है प्रमोशन मिक्स में क्या होता है। प्रमोशन मिक्स में होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा, कैसे एडवर्टाइज करूं, पर्सनल सेलिंग से बेचूं, पर्सनल जो डोर टू डोर आते हैं बेचने, टीवी में ऐड दिखाऊं या यूट्यूब पे दिखाऊं। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में लोग क्या करें, फ्री में ही प्रचार कर दें। जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, लोग मेरे प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, है ना, और उनको पैसे नहीं दे रहा। तो इन्फ्लुएंसर मेरे प्रोडक्ट के बारे में फ्री में ही बात कर रहे हैं। और सेल्स प्रमोशन मतलब बाय वन गेट वन फ्री, 20% एक्स्ट्रा। तो 4 पीस के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। पहले हम प्रोडक्ट मिक्स पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के अंदर पढ़ेंगे ब्रांडिंग, पैकिंग, लेबलिंग क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे प्राइस में हम देखेंगे कि हमें डिस्काउंट कितना देना है और किन किन टर्मिनोलॉजी पर मुझे प्राइस डिसाइड करना है। फिर हम पढ़ेंगे प्लेस के बारे में कि डायरेक्ट सामान देना चाहिए या किसी एजेंट के सामान थ्रू बेचना चाहिए या बीच में कोई इंटरमीडिएरी रिटेल शॉप या होलसेलर होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकता हूं, कैसे मार्केट में पॉपुलर बना सकता हूं, पर्सनल सेलिंग करवाकर, यूट्यूब पे ऐड देकर, टीवी में ऐड देकर, पब्लिसिटी करवाकर उसकी, और सेल्स प्रमोशन करवाकर। तो समझ गए ना। तो पब्लिसिटी का मतलब समझ गए, किसी प्रोडक्ट के बारे में तुम तारीफ कर रहे हो लेकिन तुम्हें उसके पैसे नहीं मिले, बस तुम्हें मन अपनी खुशी से तारीफ कर रहे हो। ठीक है, राइट। अपने स्कूल में जब बीएसटी में नंबर आएंगे तो बोल दोगी ना कि सर से पढ़ी थी, है कि नहीं बात। तो उसके मैं तुमसे पैसे एक्स्ट्रा दे थोड़ी रहा हूं, बल्कि तुमसे तो फीस चार्ज कर रहा हूं। तो देखो तुमसे पैसे लिए भी फिर भी तुम तारीफ कर रहे हो, इसे बोलते हैं पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी का मतलब होता है द पर्सन और पीपल स्प्रेड द पॉजिटिव इफेक्ट्स, न्यूज और आप कह दो रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे आपने डाल दिया, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आती है बात
है ना। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्योंकि सबको पता है प्रोडक्ट मिक्स क्या और ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। क्वेश्चन अब कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे भैया प्रोडक्ट क्या होता है। अब उसके लिए पहले ध्यान से देंगे सर, है ना। हाँ पायसम, बहुत बढ़िया ख्वाहिश थी पायसम, पायसम भी साउथ इंडियन डिश है। अब मुझे ये बताओ ये प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। नहीं पता लगेगा। ये बताओ ब्यूटी टिप्स मिलेंगे 30 रुपीज में। ये बताओ तुम्हें ये किसका ऐड है बताओ। वोडाफोन का, तो वोडाफोन आइडिया हो गया, ठीक है। अब ये जो तुमने वोडाफोन आइडिया का एक ऐड देखा कि तुम्हें ब्यूटी टिप्स चाहिए, तो वोडाफोन वाले तुम्हें क्या करेंगे, ब्यूटी टिप्स देंगे, ठीक है दीदी। और देखोगे अब जैसे मान लो ये तुम्हारे पास अगर तुम्हें भाई चुटकुले सुनने हैं तो तुम 30 रो में सुन सकते हो। कहां सुन सकते हो, कहां सुन सकते हो, वोडाफोन के द्वारा, ठीक है। मुझे बताओ वोडाफोन वाले जो ऐड दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट है या नहीं है, ये प्रोडक्ट है या नहीं है। आरम कह रहा है जूजू, अरे भाई आरम भाई मैं पूछ रहा हूं प्रोडक्ट है या नहीं है। आरम भैया कह रहे हैं प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि हाँ, एक बालक कह रहा है कि सर्विस, तो ये सर्विस सेक्टर हो गया। अब वोडाफोन वाले कह रहे हैं 30 रो में तुम्हें चुटकुले भी सुना देंगे, 30 रो में तुम्हें हम, है ना, ब्यूटी टिप्स भी दे देंगे, और ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं, देख लेना यूट्यूब पर, हम सर्च कर लेना, है ना, वोडाफोन वाले ऐड। तो ये प्रोडक्ट भाई, अरे भव्य दीदी कैसी बात कर रही है, प्रोडक्ट क्यों नहीं है। अब देखो प्रोडक्ट है, ये लिखी बात, ये लिखी बात, प्रोडक्ट मिक्सचर इज द टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एट्रीब्यूट। तो इनटेंजेबल चीज भी क्या होती है दीदी, ओ भव्य दीदी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मिक्स इज द टेंजेबल एंड टेंजेबल तो हो गया जो तुम्हें दिख रहा है, इंटेंजेबल, अकाउंट के खिलाड़ी हो तुम, टेंजेबल इंटेंजेबल के बारे में सब जानते हो। बस इंटेंजेबल एट्रीब्यूट भी प्रोडक्ट होता है, बस वो तुम्हें क्या दे रहा हो, वैल्यू। कल वैल्यू पे ही पूरा के पूरी क्लास पिछली वैल्यू पे ही समझाई थी कि मार्केटिंग मतलब वैल्यू, स्टीव जॉब्स ने बोला वैल्यू, ठीक है। अब प्रोडक्ट में तुम्हारी सर्विस भी आती है, आइडिया भी आता है, आइडिया कि मैं भैया आइडिया दे रहा हूं, काम तू कर ले पर मुझे पैसे दे दियो, ठीक है ना, राइट। तो पर्सन एंड प्लेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कार, गारंटी, स्टेटस सिंबल, ये सब प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट हमें क्या करता है, प्रोडक्ट हमें 3 चीजें देता है, एक देता है फंक्शनल बेनिफिट, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट और एक सोशल बेनिफिट। अब जैसे कार की बात करते हैं, कार क्या फंक्शन दे रही है, बारिश होगी तो भैया आराम से, है ना, पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कार ने हमें फंक्शन बेनिफिट क्या दिया, ट्रैवल कराने में हमारी सहायता करी, इजी ट्रैवलिंग। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या रहा है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कार है, अगर बारिश भी हुई, कुछ भी हुआ, बर्फ भी पड़ गई, तो भी मैं किसी भी इमरजेंसी में, है ना, घर से बाहर जा सकता हूं। सोशल बेनिफिट क्या है, सोशल बेनिफिट है वही शो ऑफ, कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि भाई अगर बंदे के पास पैसे हैं तो वो कार खरीद के एंजॉय कर सकता है एक से ज्यादा। तो सोशल बेनिफिट क्या, सोसाइटी एक्सेप्ट करना, सोसाइटी विल एक्सेप्ट, तो वो होता है सोशल बेनिफिट, ठीक है। अब मान लो तुम में से कोई वाला घर में बम बनाता हो, भाई मैं तो ट्रेनिंग लेके आया हूं तालिबान से, घर दिवाली पे घर में बम बनाती हूं मैं तो सर, ठीक है। अब ये भाई घर में तुम बम बना रहे हो, अब ये फंक्शन बेनिफिट क्या, जब मर्जी तब दिवाली,
दिवाली बम चलाने के लिए, बम फोड़ने के लिए मुझे दिवाली का वेट नहीं करना है अक्टूबर नवंबर का। मैं तो, मेरा बर्थडे है, पटाखे चला दिए, ठीक है, इंडिया मैच जीत गई, पटाखे चला दिए, पड़ोसी से लड़ाई हो गई, उसे घर के बाहर बम रखिया है, उसका आगे का आंगन उड़ा दिया, छज्जा उड़ा दिया उसका, ठीक है। तो तुमने ट्रेनिंग ले रखी है अलकायदा से कि तुम छोटे मोटे पटाखे चला के खुश नहीं होते, तुम अगर आस पड़ोस के छज्जे उड़ा देते हो। तो ये तुम्हारा फंक्शनल बेनिफिट है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? ले बेटा पंगा ले मुझसे, कोई तू पंगा ले ना, तेरे छज्जे उड़ा दिए मैंने, है कि नहीं बात। लेकिन ये बताओ, इतने खतरनाक लेवल के बम बना के अपने घर में रखना, तो क्या तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट। इसलिए तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसे देश और उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें तुम्हें सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लोग तुम्हें ये नहीं बोलेंगे भाई तूने बहुत बड़े काम किया, ऐसे नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई ना? ये थोड़ी कि आरकेजी में अगर कोई बात होगी तो सीढ़ियां उड़ा दोगे तुम। मैं तो घर में बनाती हूँ, हम सीढ़ी उड़ा दी, जाओ अब नीचे कैसे जाओगे, ठीक है। ये नहीं तो अच्छा मोबाइल देखो, मोबाइल फंक्शनल बेनिफिट है, तुम्हें जरूरत होगी कॉल भी कर सकते हो, है ना, कहीं पे भी आप कोई भी क्लास भी देख सकते हो अगर ऑनलाइन एक्सेस है तो। साइकोलॉजिकल बेनिफिट है कि भाई छुट्टी मान ली तो मोबाइल पे क्लास देख लूंगा, ठीक है ना, जैसे अरम और ये नालायक देख रहे हैं अनमोल। सोशल बेनिफिट क्या है कि सोसाइटी इसे बुरा नहीं मानती, सोसाइटी कहती है कि भाई जरूरत की चीजें तो खरीद के हम रख सकते हैं, तो सोसाइटी विल एक्सेप्ट। स्टूडेंट हैव अ मोबाइल, द सोसाइटी विल एक्सेप्ट। पहले गड़बड़ होती थी, पहले कहते थे पढ़ ले भाई, वो पढ़ ले भाई, है ना, मोबाइल वाले चक्कर में लग रहा है। अब पढ़ाई मोबाइल के थ्रू हो रही है तो सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? अब आती है बात प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है दीदी? ब्रांडिंग पढ़नी है। समझना ध्यान से बात, प्रोडक्ट के अंदर क्या पढ़नी है हमें? ब्रांडिंग, ठीक है। अब बात आती है ब्रांड क्या होता है। ब्रांड, अब सुनना ध्यान से, ब्रांडिंग का मतलब होता है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, साइन या सिंबल, है ना, टू द प्रोडक्ट। ये ब्रांड होता है। इसका पर्पस ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग करके हाईलाइट करना है। अब जैसे मान लो मैंने नाम दिया अपने प्रोडक्ट को ऑडी, तो ऑडी क्या हो गया? बोलो जी, ऑडी क्या हो गया? नेम। साइन दे दिया, मान लो 4 छल्ले होते हैं ना ऑडी के, 4 छल्ले, तो ये क्या हो गया? साइन, ठीक है, सिंबल। और एक उसका क्या बना दिया, या फिर उसका साइन के साथ साथ उसका एक सिंबल बना दिया कि ऑडी का सिंबल, जैसे भाई ये 4 छल्ले चलो यहां लिख देना, ये क्या हो जाएगा? सिंबल। तो कोई सिग्नेचर दे देना, कोई सिंबल दे देना, या नाम दे देना जो दुनिया में किसी और के पास ना हो, वो होता है क्या? ब्रांड। यानी कि अपने को ब्रांड। एप्पल फोन की बात करते हैं, एप्पल। अब देखो एप्पल मतलब नाम, साइन क्या दे दिया? किसी ने ऊपर वाला पोर्शन खा रखा है उसका, है ना। एप्पल भी कभी कभी पूरा तो ले लेते हैं एप्पल, या फिर उससे कोई और सिंबोलिज्म बना दिया, तो वो क्या होगा हमारा? ब्रांड। ये लिखी बात। ब्रांड इज द नेम, टर्म, सिग्नेचर, सिंबल, डिजाइन या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन जिससे तुम अपने प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिफाई कर सको। तो ये क्या हो जाएगा दीदी? ब्रांड, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल तुम बताता हूं। अब जब हम बात करते हैं शूज की, किसकी बात कर रहे हैं? शूज की। तो शूज होता है हमारा जेनरिक नेम। क्या होता है? जेनरिक नेम। जेनरिक नेम, जेनरिक मतलब होता है जो मुझे चाहिए जनरली। अब जो शूज है उसके जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या होते हैं? ब्रांड। जैसे भाई हमने बोला हमारे यहां मिल जाएगा बाटा, नाइकी, रीबॉक, एटसेट्रा, ये क्या हो गया? ब्रांड। ऐसे तुमने बोला कि सर कार खरीदनी है, कार, तो कार इज द जेनरिक नेम।
जेनरिक नेम बोलते हो प्रोडक्ट, है ना, कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट। तो तुमने कहा मुझे प्रोडक्ट एज अ कार, एज अ प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके ब्रांड कौन से होंगे? मारुति, है ना, टोयोटा, ठीक है, ऑडी इंटरनेशनल ब्रांड में आ जाता, ये उसके ब्रांड हो जाएंगे। ऐसे तुमने बोला कि सर मुझे प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मोबाइल चाहिए, तो तुमने घर वालों से बोला इस बार बर्थडे पर मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल जब तुमने बोला तो तुमने सिर्फ उसका जेनरिक नेम बताया कि तुम्हें प्रोडक्ट क्या चाहिए। फिर अगला स्टेप ये होता है प्रोडक्ट जो तुम्हें चाहिए वो किस ब्रांड का चाहिए, तो सैमसंग हो सैमसंग, वन प्लस, है ना, एप्पल, लावा, ये सब क्या है सर? ब्रांड हो गए। लावा इंडिया वाला होगा शायद, तुमने पता नहीं सुना है नहीं सुना है ना। तो ये होते हैं हमारे ब्रांड जेनरिक नेम के साथ। बोलो क्यों, समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे देखो, अब एक बात और सुनो ध्यान से, अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, जो अगले तीनों बातें तुम्हें एक साथ पता लगेंगी। मैंने येलो कलर से लिखा, येलो कलर से, ये क्या है? क्या है ये? एम, एम किसका? येलो कलर से एम किसका है? येलो कलर से एम किसका है? हाँ, मैकडॉनल्ड्स का। अरे ऑनलाइन वाले सो रहे हो क्या? येलो कलर से एम किसका है सर? ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सर बहुत बढ़िया बात, मैकडी का। बहुत बढ़िया, मैकडी। तो ये जो है, ये सब जानते हैं कि ये एम मैकडी का है, तो इस येलो कलर के एम को क्या नाम दूं? नहीं दीदी नहीं, इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है इसे किया जाता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करने का मतलब होता है अगर कोई बंदा इस तरह के एम को अपनी दुकान के बाहर लगाएगा तो मैकडी वाले केस कर देंगे, भाई क्या कर रहा तू, हमारा ही ट्रेडमार्क खुद कैसे यूज कर रहा है। इसका मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि अंदर मैकडी का बर्गर मिल रहा है, गलत बात है। तो मैकडी वाले तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। फिर एम के नीचे लिखा होता है मैकडॉनल्ड। ये क्या होता है? हाँ, ये होता है हमारा ब्रांड नेम, इसे बोलते हैं ब्रांड नेम, ठीक है नालायको। और फिर एक चीज और होती है, ये जो तुम्हें कई बार मैकडी की दुकान के बाहर बैठा मिल जाता है, फिर इसके बगल में बैठ के हम सेल्फी भी लेते हैं, है कि नहीं बात? तो ये कौन है भाई? ये कौन है ये बंदा? आए? इंडिया में ऐसे मिल जाता है नमस्ते करता हुआ, हर देश में अलग अलग सिंबल के साथ बिठा देते हैं उसे। अब देखो इसने एम भी लगा रखा है, लगा रखा है, लगा रखा। कौन है ये? ये भी ब्रांडिंग का तरीका है, समझ में आई ना बात? अब खाली मैकडी वाले एम से और अपने नाम से अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे, वो एक ऐसे कार्टून को या जोकर को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसे लोग देख के पहचानते हैं, अरे ये तो मैकडी का भैया बना है कि नहीं बात? ऐसे करके पहचान लेते लोग, अरे ये तो मैकडी का भाई। हाँ, रोनाल्ड मैकडॉनल्ड करके, बिल्कुल सही बात। और रोहान भैया ने बहुत बढ़िया बात कही, इसे हम बोलते हैं ब्रांड मार्क। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रांड मार्क। तो ये जो रोनाल्ड है ना, रोनाल्ड जो मैकडी के बाहर एक टांग के ऊपर टांग रख के बैठा रहता है टेबल पे, इसे बोलते हैं ब्रांड मार्क। अब यही बात, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब यही कार्टून प्रेजेंटेशन है, यही एग्जाम में ही बना सकते हो तुम। अब देखो, बताओ ये क्या है? वी और आई लाल कलर से, ये वोडाफोन आइडिया का ट्रेडमार्क है। क्या है बाबू? ट्रेडमार्क। और फिर लिखा आ रहा है वोडाफोन, तो ये क्या है? ये क्या है?
ब्रांड नेम। और तुम्हें अभी दिखाई नहीं मैंने गोल गोल अंडे अंडे से भागते हुए, उन्हें बोलते हैं क्या भागते हुए? जूजू। तो उन्हें जूजू बोलते हैं वो लोग। तो ये जूजू जो तुम्हें कार्टून दिखाया है ये क्या है? जूजू इज ब्रांड मार्क। तो ये दो एग्जाम्पल हम एग्जाम में लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ के डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी नोट करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ जेनरिक नेम और ब्रांड का, दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। तो किसी को भी समझाना हो भाई ड्रॉ करके बता देना, देखिए ट्रेडमार्क होता है, ये ब्रांड नेम होता है और ये ब्रांड मार्क होता है। तो ब्रांड मार्क हर एक कंपनी बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ही कंपनी है जो ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम के साथ ब्रांड मार्क भी बनाती है। दो मोस्ट फेमस कंपनी है वोडाफोन और मैकडोनल्ड, जो अपने ट्रेडमार्क के साथ साथ ब्रांड मार्क भी बनाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों नोट कर लिया? हाँ, कह सकते हो ट्रेडमार्क और वो ब्रांड लोगों की तरह ही होता है। अब पढ़ के देखो ये लिखी बात। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम जो तुम वर्बली बोलते हो वोडाफोन। ब्रांड मार्क जिसको देखकर तुम रिकॉग्नाइज करते हो जूजू, रोनाल्ड। ट्रेडमार्क जिसको तुम लीगली क्या करते हो? प्रोटेक्ट कराते हो कि ताकि कोई और ये इस्तेमाल ना कर पाए। समझ आगे बात? अब ये बताओ ब्रांडिंग करने का, अलग से नाम देने का। मान लो चलो ये एक ब्रांड ने अपना एक सिंबल बना दिया, इसी को रजिस्टर्ड भी करा लिया है ना, और अपनी कार को नाम दे दिया ऑडी, है ना। अब ये करने का फायदा क्या है उस कंपनी को? समझ गए ना कि ऐसा करने से उस कंपनी को फायदा क्या है? बताओ क्या फायदा होगा? सबसे पहला, अपने प्रोडक्ट को दुनिया के हर एक प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर देना कि दुनिया का कोई प्रोडक्ट ऑडी नाम से, है ना, और चार छल्लों के नाम से नहीं बेचा जा सकता, वो सिर्फ ऑडी कार वाले इस्तेमाल करेंगे। मैं तो यानी कि चप्पल पे देखोगे तुम चार छल्ले, ठीक है, समझ जाओगे कुछ ना कुछ लोचा है, ऑडी वाले चप्पल ही बनाने लगे। ठीक है, अगला फायदा क्या होता है? अगला फायदा होता है डिस्प्ले। आपको ऐड करने में और डिस्प्ले करने में आसानी रहती है, यानी कि आप अपना नाम लो भी नहीं ना, सिर्फ अपने ब्रांड मार्क को ही कहीं भी चिपका दो तो भी लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये वाला ब्रांड है। और अगर लोगों के अंदर तुमने उसकी वैल्यू बढ़िया प्रोड्यूस कर दी, वैल्यू बढ़िया बना दी, तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, है ना। जैसे एप्पल फोन, अच्छा ऑडी कार, है ना। तो लोगों के अंदर आपने अगर उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी है तो वैल्यू क्रिएशन से आप उन चीजों के हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो ब्रांड बनाकर आपको पैसा चार्ज करने में आसानी होती है। लोकल सामान का कोई पैसा नहीं दे रहा भाई, लेकिन लोग ब्रांड का पैसा देने को तैयार है। ठीक है, और ये बताओ, हाँ पब्लिक में रिकॉग्नाइज हो जाता है। और भाई एक चीज और बताओ, जब आपका एक प्रोडक्ट फेमस हो गया, है ना, आपका एक प्रोडक्ट क्या हो गया भाई? फेमस हो गया, तो उसी सीरीज में नया प्रोडक्ट, है ना, लॉन्च करने में कोई दिक्कत है क्या? बोलो, मुझे लगता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में कोई दिक्कत होगी। अब जैसे अब आईफोन वालों ने फोन निकाला, है ना, अब वो फोन निकालने के बाद क्या लिया है? फोन निकालने के बाद क्या लिया है वो?
मछली। है कि नहीं बात? अब ये बताओ, तो आईफोन वालों ने क्या लॉन्च कर दिया? एप्पल वॉच। अब एक ब्रांड जो एक चीज को बहुत फेमस कर चुका है और उसका हाई प्राइस भी चार्ज कर रहा है, क्या उसी को चार्ज करने में, क्या उसी को चार्ज कर हाई उसी ब्रांड की दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करके एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करने में कोई दिक्कत थोड़ी है? बोलो। तो एक के सक्सेस होने से उसके बाकी प्रोडक्ट भी क्या है आज सक्सेसफुल है। तो ये होता है ब्रांड बनाने का फायदा, ये होता है ब्रांड बनाने का फायदा। इजी टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम में लिखेंगे भी यही, ठीक है। एप्पल कंपनी फर्स्ट लॉन्च द फोन, देन इट इज इजी टू लॉन्च वॉच। उनको घड़ी लॉन्च करना आसान हो गया, तो लोगों ने एप्पल की घड़ी कहकर खरीदना शुरू कर दिया। लोगों ने बाबू एप्पल की घड़ी कहकर खरीदना शुरू कर दिया। ये तो होगा किसको फायदे? कंपनी को। प्रोडक्ट अलग दिखता है, एडवर्टाइज करने में आसानी होती है, पैसा बाबू पैसा ज्यादा चार्ज करो और नए प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें और मुझे क्या फायदा है? तुम्हें और मुझे क्या फायदा है? सेम। प्रोडक्ट आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? कि भाई जहां तुमने कोई भी प्रोडक्ट का क्या देखा, सिंबल देखा, साइन देखा, आसानी से तुम्हें क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है और यहां मिलेगा। ठीक है। प्रोडक्ट तुम और मैं क्यों खरीदते हैं वो फोन? क्योंकि हमें किस पे भरोसा है? क्वालिटी। हमें लगता है कि अगर कोई भी चीज ब्रांड के नाम से खरीदी जाएगी तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी क्वालिटी कभी भी बेकार नहीं करेगा, है ना। अगर आपने क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो कस्टमर केस भी कर सकता है और कंपनी में कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। और तीसरी बात जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताई थी, आईफोन खरीदने का पर्पस क्या है? एक रिक्शे वाले के पास मेरे पास आईफोन नहीं है, रिक्शे वाले के पास आईफोन है कि नहीं बात? राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता, है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि रिक्शे वाले को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में खरीदने का मतलब क्या है? स्टेटस सिंबल, है ना। राइट। कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदता हूं तो मुझे उसको प्रोडक्ट को खरीद के प्राउड फील होता है कि दैट इट इज द स्टेटस सिंबल ऑफ माई लाइफ स्टाइल। समझ रहे हो बात को? तो लोग इसलिए खरीदते हैं ब्रांडेड चीज। इसलिए आजकल आईफोन की बड़ी बेइज्जती हो रही है भाई। आईफोन वाले खुद परेशान है। समझ गए ना क्यों परेशान है? कि जो बंदा 20-25 हजार की जॉब नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो 1 लाख का मोबाइल क्यों ले रहा है, 1 लाख का मोबाइल क्यों ले रहा है? तो आईफोन वाले इसलिए परेशान है कि उनकी जो ब्रांड इमेज थी वो ये थी कि अमीर लोग ले, है ना। तो ये लो इनकम वाले लोग क्यों पागल हो रहे हैं इस फोन के पीछे, और हाई इनकम वाले नहीं ले रहे। तो उनको ये डर सता रहा है। ये यूएस की वो है रिपोर्ट, कि यूएस की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें आईफोन के ऊपर ये कहा गया कि आईफोन इसलिए टेंशन में चल रहे हैं कि उनका जो टारगेट कस्टमर है वो खत्म होकर जो टारगेट कस्टमर नहीं है वो फोन खरीद रहे हैं, है कि नहीं बात? राइट। जिनको नहीं खरीदना चाहिए। और जैसे तुम्हारे पास है ना, पापा ने मम्मी दिला दे वो अलग है। अगर तुम्हारे पास फोन नहीं है आईफोन, तो तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि तुम अभी कमा नहीं रहे, है कि नहीं बात? और जो कमा रहा है उसे कम से कम इतना देखना चाहिए कि मैं उसे अफोर्ड कर पा रहा हूं। ठीक है। 20,000 25,000 30,000 कमाने वाला बेचारा कई साल तक जोड़ेगा, तब वो 1-1.5 लाख रुपए ईएमआई पे ले रहा होगा, ये ले रहा होगा। हाँ, किसी जो बंदा कमा रहा 3-4 लाख रुपए महीना, तो उसका साल का पैकेज है मान लो 25 लाख 30 लाख, तो वो उसके लिए नॉर्मल चीज है। तो स्टेटस सिंबल होने की वजह से हम उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। तो ये एडवांटेज कस्टमर को है कि हमें ऐसा लगता है
कि हमें अलग से आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। हाँ, क्वालिटी नो डाउट, आईफोन की क्वालिटी बाकी फोन से क्वालिटी अच्छी है, वो नो डाउट कि चलो क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। स्टेटस सिंबल आपको, है ना, मिल जाएगा। इसकी वजह से लोग ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं। बात समझ में आई ना? तो कपड़े भी तो हम ब्रांडेड ही खरीदते हैं, हम लोकल कहाँ खरीद रहे हैं, ब्रांडेड ही खरीद रहे हैं, है ना। हमें पता होना चाहिए किस ब्रांड का सामान है। अब अगली बात आती है कि एक अच्छा जो ब्रांड होता है उसके सिंबल क्या है, मतलब कैरेक्टर क्या है अच्छे ब्रांड के, समझना ध्यान से। अच्छे ब्रांड के सिंबल, एक सिंबल तो यही है कि आसानी से उसका नाम लिया जा सके। आसानी से क्या लिया जा सके उसका दोस्तों? नाम। अब जैसे कुछ टेढ़े मेढ़े नाम नहीं होते, गुची गुच्ची क्या बोलते हैं उसे, हैं? हाँ, नाम लेने मजा आता, जबान टेढ़ी हो जाए भाई, ठीक है। या लुइस फिलिप, पता लगा हम गलत नाम बोल रहे हैं, वो बोलते कुछ और हैं। जैसे हम बोलते हैं नंबर गिन्नी, अरे भाई नंबर गिन्नी नहीं होती, लंबर गिन्नी होती है ना, कार का नाम। तो ऐसे नाम रखते क्यों जो इंडिया वाले नंबर गिन्नी बोलते हैं, नंबर गिन्नी चलाए जाने हो, है कि नहीं बात? तो नंबर गिन्नी बोलते थे, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, लैम्बोर्गिनी है ना, उसको भी कुछ अलग टेढ़ा टेढ़ा करके बोलते हैं। तो ब्रांड नेम की असली पहचान होती है, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए, सिंपल। स्टीव जॉब्स ने किया वो कमाल। स्टीव जॉब्स ने बोला ऐसा नाम रखूंगा कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी की जबान टेढ़ी नहीं होगी, एप्पल। कुछ मुश्किल ऐसे प्रोनाउंस करना, कुछ भी नहीं। तो बेस्ट ब्रांड नेम वो होता है जो आसानी से प्रोनाउंस हो जाए, है ना। और बताओ और क्या हो सकते हैं ब्रांड नेम के अच्छे कैरेक्टर? क्या कि एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, शॉर्ट नेम का होना चाहिए। एप्पल सिंपल स्पेलिंग, सोनी सिंपल स्पेलिंग, क्या चीज? हाँ, वन प्लस, सिंपल। कोई बोल देगा दुनिया का, किसी भी कोई बच्चा बोल देगा वन प्लस, है ना, राइट। और क्या हो सकता है अच्छे ब्रांड नेम की पहचान? जैसे कि जो नाम है, जो नाम है वो काम वो करे, जो नाम है वो काम वो करे, है ना, राइट। जैसे जैसे ये बात एप्पल वालों ने गड़बड़ करी। एप्पल नाम से पता नहीं लगता कि वो फोन होगा, क्या पता लगता है? हाँ, फ्रूट होगा कोई, या फ्रूट जूस होगा, ठीक है। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो प्रोनाउंस करते हैं वही उनका असर भी होता है। जैसे हाजमोला। हाजमोला मतलब आपके पेट का हाजमा बिल्कुल मोला मोला कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा, समझ में आई बात? और बताओ कैसे हो सकता है? लिज्जत पापड़। लिज्जत एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बोलो? टेस्टी। तो लिज्जत पापड़ यानी टेस्टी पापड़, समझ में आई बात? ऐसे ही एक ब्रांड नेम का करेक्टर है जो आज तक सिर्फ एक ही कंपनी पूरा कर पाई है बहुत अच्छे से, वो है तोता तोला। देखो भाई दीदी इधर देखो, देखो इधर। So it's little wonder that smart shoppers everywhere take time out to pause, and the bright tang of Coke is always welcome after a busy day of shopping. The bracing spark and a bit of quick energy you get in Coke makes it the perfect refreshment every time. Gives you a bright little lift, brings you. And if you find a bright spot in your mind, then only a thought of Yes, for a bright taste, racing sparkle, a perfect refreshment every time. There's nothing like ice cold Coca-Cola. आइस कोल्ड कोका कोला। अब बताओ कोका कोला के आज से 70-75 साल पहले का ये ऐड है, और उससे पहले से कोका कोला कंपनी चल रही है। कोका कोला किस ब्रांड के अच्छी बात को दर्शाता है बताओ? बोलो दीदी, पता किसको? नेम रिटेन फॉर द लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम।
ये देखना कोका कोला कैसे लिखा है ना, और आज भी कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। यानी कोका कोला की जो कैलीग्राफी है, यानी लिखने का जो फॉन्ट है, वो पिछले 100 सालों से सेम है। तो एक तगड़े बेहतरीन ब्रांड नेम की पहचान ये होती है कि उसका फॉन्ट, उसका लिखने का तरीका, उसके प्रेजेंटेशन के तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको ये पता रहे कि ये जिंदगी भर कभी ओल्ड नहीं होगा। तो कोका कोला वालों ने आज तक अपने फॉन्ट का स्टाइल नहीं बदला। तो ये होता है करेक्टर ऑफ गुड ब्रांड नेम। क्या होता है दीदी? करेक्टर ऑफ गुड ब्रांड नेम। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चों। तो क्या लिखेंगे? जो ब्रांड नेम है वो आपको क्या देगा? गुड ब्रांड नेम सेव्ड रुपीज, आपके पैसे बचाएगा। पहला देखो, ब्रांड नेम होना चाहिए सजेस्टिव, जैसे हाजमोला। हाजमोला मतलब आपका हाजमा बिल्कुल ठीक करेगा। लिज्जत पापड़, सजेस्ट कर रहा है नाम, लिज्जत पापड़, यानी कि जो पापड़ होंगे टेस्टी होंगे, तो लिज्जत पापड़। ठीक है, विराट कोहली ऐड करता बूस्ट का, करता नहीं करता? तो बूस्ट का मतलब होता है हाई एनर्जी। तो बूस्ट का नाम उस प्रोडक्ट को दिखाता है कि ये नाम ऐसा सजेस्ट करता है कि आप इसको पी के हाईली एनर्जेटिक फील करोगे। तो ब्रांड नेम होना चाहिए क्या? सजेस्टिव। ब्रांड नेम होना चाहिए एडॉप्टेबल, मतलब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। जैसे मैं किसी प्रोडक्ट का नाम रख दूं डॉन, बंदूक, सुपारी, है कि नहीं बात? तो शायद सोसाइटी उसे ऐसे नाम से एक्सेप्ट ना करे। समझ रहे हो ना? थोड़ा अंडरवर्ल्ड से रिलेट करना या थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच को रिलेट करना, मर्डर। अब जैसे हमारा बैच है भैया, मैंने अपने बैच का नाम बनाया सक्सेस बैच, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, समझ रही हो, है ना? अब मैं लगा दूं 2025 मर्डर बैच, तो बच्चों को क्या लगेगा? बच्चों को क्या लगेगा? तो अरे तुम अब तो आ जाओगे, तुमने पढ़ लिया अभी, है ना? जब पहली बार कोई बच्चा आएगा भाई मर्डर बैच मतलब भाई एक अजीब ही कुछ कंपनी वाले हो। ठीक है, ऐसे नाम रख सकते हो जो आपके ब्रांड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन? सोसाइटी। और सोसाइटी को गलत इमेज जाएगी। ठीक है, वी से क्या आएगा? वर्सेटाइल, कि आपका ब्रांड नेम इतना वर्सेटाइल होना चाहिए कि डिफरेंट प्रोडक्ट को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। जैसे एप्पल, अब एप्पल वाले फोन भी निकाल रहे हैं, ईयरपॉड भी निकाल रहे हैं, है ना, वॉचेस भी निकाल रहे हैं। वर्सेटाइल। ई से बनेगा आपका इजी टू प्रोनाउंस, कि बोलने में आसान हो, मतलब जबान टेढ़ी ना हो जाए। भाई नंबर गिननी है, नंबर गिन्नी कौन बोलता है? हम तो नंबर गिन्नी बोलते हैं, है ना? और ब्रांड नेम होना चाहिए डिस्टिंक्टिव, यानी लोगों से बिल्कुल अलग, कि लोगों को लगे हाँ ये नाम ऐसा है जो पहले कभी भी नहीं सुना गया है। ब्रांड नेम रखते ही उसे करा लेना रजिस्टर्ड। पता लगा रजिस्टर्ड नहीं कराया तो किसी और ने करा लिया तो वो उसका ब्रांड नेम माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। और ब्रांड नेम जैसे मैंने कोका कोला में बताया कि ब्रांड नेम आपके ऐसा होना चाहिए जो कई सालों तक स्टे पावर रखता हो। स्टे पावर लाइक कोका कोला। ठीक है, कोका कोला वालों की आज तक स्टेइंग पावर है, उन्होंने अपना फॉन्ट चेंज नहीं किया, सिंबल भी चेंज नहीं किया, कलर भी वो रेड रखते हैं, इवन उनकी जो बॉटल्स आती है कांच की उसका भी डिजाइन सेम ही रखा उन्होंने, है कि नहीं बात? रेड कलर में ही बॉटल आएगी। ठीक है, व्हाइट कलर से COC ऐसे करके लहरता हुआ लिखा होगा। तो कोका कोला वाला बोला कि 10 साल पहले 100 साल पहले लहरता था, आज भी लहर रहा है, 100 साल बाद भी लहरता रहेगा। तो उन्हें अपनी ब्रांड के नाम पर, ब्रांड के सिंबल पर स्टे पावर का भरोसा है कि वो कभी भी आउटडेटेड नहीं लगेगा किसी भी जनरेशन को, है ना? इसके विरुद्ध देखो महिंद्रा, महिंद्रा का पहले लोगो ये था ऐसे करके, अब उन्होंने क्या कर दिया, एक बैट सा बना दिया ऐसे करके। उन्हें लगा ये आउटडेटेड हो गया पुराना वाला लोगो, है ना? तो महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज कर दिया, क्योंकि महिंद्रा को लगा कि हमारा जो लोगो है वो स्टेइंग पावर नहीं रखता। तो कई ब्रांड अपना लोगो, है ना, बदल लेते हैं, पर वो एक नेगेटिव अप्रोच को दिखाता है कि आपको लगा कि भाई हमारा ब्रांड का लोगो पहले जैसा नहीं है। ठीक है, देखो ये लिखी बात। अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस,
सजेस्टिव, हाजमोला बूस्ट, दुनिया से अलग, एडॉप्टेबल होना चाहिए कि पैकिंग हो जाए उसकी आसानी से, वर्सेटाइल, ताकि नए प्रोडक्ट को ऐड किया जाए एप्पल की तरह, रजिस्टर्ड होना चाहिए और आउटडेट कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कोका कोला का बहुत पुराने वाला सिंबल लगा रखा है, ठीक है ना। जब 5 पैसे 5 सेंट में कोका कोला मिल जाया करती थी, तो बॉटल का डिजाइन भी आज सेम है ना, और कोका कोला के लिखने का तरीका भी सेम है। तो ये कोका कोला इन सारी चीजों को एक तरीके से क्या करता है, फुलफिल करता है। शॉर्ट भी है, आसानी से नाम ले सकता है, सजेस्टिव भी है, कोका कोला यानी कि एक ड्रिंक है, डिस्टिंक्टिव भी है, पैकिंग भी आसानी से की जा सकती है कांच की बोतल में, टेट्रा पैक में, ठीक है, वर्सेटाइल भी है। कोका कोला वालों ने पहले ब्लैक निकाली, फिर कोका कोला ने उसको टेक ओवर कर लिया ना, थम्स अप भी तो कोका कोला का प्रोडक्ट है, इस तरीके से, राइट। रजिस्टर्ड भी है और आउटडेटेड भी है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात। एक चीज अगला पढ़ते हैं आज, पैकिंग, छोटी सी बात है बस, है ना। अब देखो पैकिंग क्या होती है, क्या याद करेंगे। पैकिंग रेफर टू द डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर टू रैप द प्रोडक्ट। पैकिंग वो चीज होती है जिसे मैं अपने प्रोडक्ट को क्या करता हूं, रैप करता हूं। एग्जाम में केस स्टडी आएगी या क्वेश्चन आएगा, ऐसा एग्जाम में ये बनाना है, एग्जाम में बनाना है, ठीक है क्या, हाँ ड्रॉ करना है, और क्या, अरे तो उल्टा सीधा बना देना, लहरता लहरता सा। ड्राइंग का एग्जाम थोड़ी देना है, बीएसटी का देना है। अब ये बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको, हाँ सही बात है भव्य भैया, इसको क्या बोलोगे, भाई ने क्या क्या दे दिया हाथ में, टूथपेस्ट। अब वो कह रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल है ना, तो इसको डाल दे इसके अंदर, डालना टूथपेस्ट को इसके अंदर। अब बताओ, जिसके अंदर ये वापस डालने को कह रहा है वो क्या है, ट्यूब। अरे मैं घर से टूथपेस्ट में लाया दीदी, है ना, क्या है ये, ट्यूब है कि नहीं है। तो ये जो ट्यूब है इसे तुम कौन सी पैकिंग बोलोगे, ये जो ट्यूब है कोलगेट की जिसके अंदर से निकाल रहा है, एक तो ये ट्यूब है जिसके अंदर अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब तुमने घर में कभी अगर पेस्ट खरीद के लाए हो बाजार से, तो तुमने देखा होगा ये ट्यूब के साथ, ट्यूब अंदर होती है गत्ते के बॉक्स में, तो वो भी पैक हो रहा है। यानी कि पहले गत्ते का बॉक्स एक पैकिंग मटेरियल है, उसके अंदर ट्यूब एक पैकिंग मटेरियल है, उस ट्यूब के अंदर प्रोडक्ट घुस रहा है, जिसको सुबह सुबह ब्रश करती नहीं करती हैं, ब्रश दांत तक जा रहा होगा, ऐसे तो नहीं दांत निकाल के ब्रश करती हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये बताओ, जिस दुकान से खरीदा मैंने प्रोडक्ट, उसने मुझे कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर टूथपेस्ट का ट्यूब रख के दिया। जब उस दुकान पे आता है तो उसके यहाँ एक टूथपेस्ट की ट्यूब थोड़ी आई होगी, उसके आई होगी 24, जिसे हम यूपी की भाषा में बोलते हैं पेटी। क्या बोलते हैं, पेटी, एक पेटी, है ना। तो एक पेटी में मान लो 24 टूथपेस्ट आ रहे हैं, उस पेटी को क्या बोलेंगे, पैकिंग। उस पेटी को भी क्या बोलेंगे, पैकिंग। समझ रहे हो, ओ ऑनलाइन को समझ रहे, समझ रहे हो, उस पेटी को भी क्या बोलेंगे, पैकिंग। अब इनके बिजनेस के अंदर नाम बदल दिए, तो पेटी को बोला गया, बाबू लोग, पेटी को बोला गया ट्रांसपोर्ट पैकिंग, है ना। यूपी की भाषा में इसे बोलते हैं पेटी। बाकी ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे, है ना, दूसरे शहर में भी रहते हैं, दूसरे स्टेट में भी रहते हैं। अरम भाई, बिहार में क्या बोलते हैं, गुजरात वाले भैया बताएंगे बिहार में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ एक कंटेनर को पेटी बोलते हैं, यूपी में उसे हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट पैकिंग।
पढ़े लिखों की भाषा में ट्रांसपोर्ट पैकिंग, जिसे अरे अरे भैया तुम्हारे यहाँ भी पेटी, हमारे यहाँ भी पेटी, अरे भैया क्या बात है, बिहार यूपी भाई भाई पेटी ही बोलते हैं, कार्टन बोल देते हैं, चलो ठीक है, हाँ सही बात। तो ये हो गई सेकेंडरी पैकिंग। क्या होती है? ये वाली, जिस गत्ते के अंदर ट्यूब रखी होती है। और ट्यूब को क्या बोलते हैं बाबू? ट्यूब को क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकिंग। यानी राजू रस्तोगी जिसको दबाकर जो टूथपेस्ट निकाल रहा है, कह रहा है डाल दे वापस, वो जो जिस ट्यूब में डालने को बोल रहा है ना, उससे बिजनेस की भाषा में प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग, जिस टूथपेस्ट की ट्यूब जिस डब्बे में आई वो सेकेंडरी पैकिंग, और दुकानदार के पास जो पेटी पहुंची है तो पेटी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पैकिंग। बहुत बढ़िया बात कही सर, समझ गए जी। इमीडिएट प्रोडक्ट, ये इसके चीट कोड है जो येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूं। प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर इज प्राइमरी, एडिशनल लेयर इज सेकेंडरी, और स्टोरेज के लिए चाहिए होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट, जिसमें 10, 20, 100 तक यूनिट रखी जा सकती हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, ठीक है ना। और टूथपेस्ट ट्यूब मैच बॉक्स ये होती है जिसके अंदर वो यूजेबल प्रोडक्ट रखा होता है, ठीक है। याद हो जाएंगे लेवल ऑफ पैकिंग। अब बात आती है पैकिंग जरूरी क्यों है। पैकिंग जरूरी क्यों है, बोलो। अब मैं बताता हूं पैकिंग जरूरी क्यों है। बधाइयों वाली आंटी आ गई। बहुत रोज की है मेरी लाइफ में, पर इस बार देखिए ना, टीचर का रोल करना पड़ता है। क्या करूं, आप लोग मानते ही नहीं हैं। तो चलो बच्चों और बच्चों के पापा, याद है पिछली बार क्या कहा था? भूल गए? अच्छा तो बताओ, ये जो खुले से खरीदा हुआ पनीर खा रहे हो, किसने छुआ? कितना पुराना है? कहाँ रखा था? नहीं पता ना? 0 मार्क्स। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ, मदर डेयरी का पैक पनीर खाओ, क्लीनिंग है, टेस्टी है और वैक्यूम सील, मतलब पूरे से। याद रखना, पूरे पनीर मिलेगी कहीं, लेकिन मदर डेयरी जैसे सेफ और हाइजीनिक पनीर कोई नहीं। समझेगा? एक दो बार और समझो। लो भाई, बधाइयों वाली आंटी कह रही है कि पनीर खाना है तो कैसे खाना है? खुला पनीर मिलेगा कहीं, मदर डेयरी पैक पनीर जैसा कोई नहीं। याद रखना है, खुला पनीर मिलेंगे कहीं, मदर डेयरी जैसा पैक पनीर कोई नहीं। इसमें खतरनाक वर्ड पता है क्या है? पैक्ड पनीर। और नीचे हैशटैग देखना क्या लगा रखा है इन्होंने, पढ़ना जरा। पनीर पैक्ड है तो सेफ है, समझ गए? ये इंपॉर्टेंस है पैकिंग की, कि लोग बाग अपने प्रोडक्ट को ये कहते हैं कि हमने जो पैक किया है वो ही खरीदो, खुला सामान मत खरीदो। दाल खरीदो पैक्ड खरीदो भैया, टाटा संपन्न, लोकल ओपन दाल मत खरीदो, पता नहीं क्या होगा। दूध खरीदो तो आसपास से लोकल मत ले आओ, मदर डेयरी का दूध खरीदो। अमूल दूध पीता है इंडिया, ना गाना गाते तुम, अमूल दूध खरीदो, है ना, पैक्ड। अब तुम पता लग गया, बताओ। अब तुम सारे बालक ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो मुझे कि पैकिंग से क्या फायदा है। हाँ, सबसे बढ़िया बात, एक आपको लगता है हेल्दी रहेगा और सैनिटाइज बिल्कुल रहेगा, यानी कि साफ सफाई की आपको कोई चिंता नहीं है। बधाइयों वाली आंटी खुद कह रही है, किसने छुआ, कितने दिन पुराना, कैसे बनाया, कुछ नहीं पता, 0 मार्क्स। मदर डेयरी सैनिटाइज बिल्कुल पनी। सैनिटाइज का मतलब ये नहीं कि इसको धोया गया होगा सैनिटाइजर से, है ना, राइट, यानी हाइजीन का ख्याल रखा होगा, मिलावट नहीं होगी। अब जगह कोई भी चीज पैक्ड रखी है ना, अभी आउटलेट पे सामान लेने गए हो ना, वो ट्रॉली लेके, एक ट्रॉली मिलती है बिग बाजार टाइप में, उसमें काफी सामान रख सकते हैं। पर जाए तो लोग अपना बच्चा बैठा लेते हैं, चल झूलने चलने हैं, तो बच्चा झूल रहा ट्रॉली, मम्मी साथ में सामान भी रख दिया उसके। तो वहां पर सेल्फ सर्विस आउटलेट होते हैं, उसमें क्या होता है, पैकिंग के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हो।
इनोवेटिव पैकिंग, ये मैंने लगा रखा है इनोवेटिव पैकिंग के चक्कर में। फालतू बोले मुंह खोलो बिस्कुट निकाल के खा जाओ, है ना, इनोवेटिव पैकिंग। तो कई बार हम कई चीज इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि हमें उसकी पैकिंग बड़ी बढ़िया लगती है ना, पैकिंग बहुत बढ़िया है। और कुछ पैकिंग इतनी इनोवेटिव होती है कि आप उस सामान को, जैसे दूध को 2-3 दिन तक रखो तो खराब नहीं होगा, लिखा होता है कि भाई 2-3 दिन तक भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैकिंग से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाता नहीं जाता। चिप्स के सेक्शन में पीले कलर का चिप्स रखा है, तो बताओ वो कौन है? नहीं, वो है सॉल्टेड, प्लेन सॉल्टेड। रेड कलर का चिप्स है तो वो क्या है? टैंगी टोमेटो, है कि नहीं बात? ग्रीन कलर का तो है वो क्या है? क्रीम ओनियन, है ना, क्रीम ओनियन। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी किया था। चॉकलेट के सेक्शन में चले जाओ, पर्पल कलर की चॉकलेट रखी है तो कौन है? डेयरी मिल्क, है ना। और रेड कलर की रखी है तो नेस्ले, हाँ किटलेट, नेस्ले का हो गया ना प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? राइट। तो पैकिंग से आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट भी हो जाता है। बोला समझ गए सर? मजा आ गया सर, है ना। नूडल्स के सेक्शन में चले जाओ, रेड कलर का क्या मिलेगा? ये पी। येलो कलर की क्या मिलेगी? मैगी, राइट। तो इसका मतलब हम सबको पता है कि पैकिंग के कलर से, मटेरियल से, साइज से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो कलर से तो हम कर ही रहे हैं, तुमने कलर देख के इतने सारी चीजें बता दी, ठीक है, राइट। अब 2-4 मिनट और भगदड़ मत मचाना, 2-4 मिनट और रुक जाओ। अब देखते हैं आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन देखो, बताना जरा। पूछ रहा है कौन सी पैकिंग है ये जिसमें 48 बॉक्सेस आ जाते हैं इन अ बिग कॉन्ग्रुएंट बॉक्स। बोलो भाई, भूल की दीजिए, अभी बताया था। हाँ, ट्रांसपोर्ट पैकिंग, है कि नहीं बात? समझ गए ना कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि सर केस स्टडी कैसी आ गई है। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग क्या है, क्या फायदा होता है सर? वेयर हाउसिंग करने काम आती है, इजी आइडेंटिफिकेशन के भी काम आ जाती है। ठीक है, अगला ऑनलाइन वाले साथ साथ बताएंगे। क्वेश्चन 11 मजेदार क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है वेरिएबल्स बताओ, मार्केट के वेरिएबल्स। तो कई बार बच्चे परेशान होते हैं सर वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है मार्केटिंग मिक्स। याद रखना, एग्जाम में कभी गड़बड़ कर दो तो बच्चे कहते हैं सर मार्केटिंग, बच्चे कहते हैं सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन था। भाई आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं था, उसने मार्केटिंग मिक्स को नया नाम दे दिया मार्केटिंग वेरिएबल। तो तुम्हें लगा कि भाई आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो गया। ये क्या है? प्रोडक्ट इन क्या बना ये? प्रोडक्ट मिक्स, है ना। और पहचानो ये क्या है जी? ये क्या है? ये क्या हुआ? डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है कंप्यूटर को ध्यान में रख के, तो ये क्या हो गया? प्राइस मिक्स। ग्रोस स्टोर्स, ये क्या हो गया? प्लेस। और डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल टू इंक्रीज द सेल्स। आज ऐसा कर लो, आज ऐसा कर लो, ये क्या बन गया? प्रमोशन। तो वेरिएबल लिखा आ जाए तो घबरा मत जाना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। इनसे याद कर लेना, चाहे लाइन कोड करके दे रखा है।
अब देखो, हालांकि आंसर देख लें, इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा मार्केटिंग मिक्स है। मारुति का जूम की जगह, मारुति की जगह जूम 800 कर दिया इन्होंने, वैगनार, स्विफ्ट, है ना, नाम बदल दिए इनके। तो ये कौन सा मिक्स हो गया? प्रोडक्ट। कार के अलग अलग वही तो है, तो क्या बना ये? प्रोडक्ट बन गया, नहीं बन गया? ठीक है। अब जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट बताओ एक तो इसको तो चाहे यहीं से जीकेपीएल कर लेना, जीकेपीएल बोले तो हाँ घोट के पी लेना, है ना। और फिर वो कह रहा है मार्केटिंग मिक्स बताओ, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 बताओ। हाँ, अब ये पता है किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन बाबू लोग सर्विस सेक्टर का है। तो अब तुम्हें बताया था ना जूजू वाले ऐड, वो भी सर्विस है। अब तुम्हें सर्विस को प्रोडक्ट बनाना है। क्या लिखा है? वेब डिजाइनिंग। एक कंपनी है जो वेब डिजाइनिंग करती है, तो वेब डिजाइन करना उनका क्या हो गया? सर्विस प्रोडक्ट। समझ में आई बात? तो बच्चे एग्जाम में इसलिए गलती करते हैं, उन्हें लगता है इसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। अरे सर्विस प्रोडक्ट हो गया ना वेब डिजाइन। हाँ, ये है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। ये क्या हो गया? प्रमोशन। और भी हैं। कहाँ लिखा है? हाँ, डूइंग ऑल फॉर प्रॉफिट एंड सर्विस एट कम्पिटिटिव प्राइजेस। ये क्या हो गया? क्या प्लेस भी है इसमें? प्लेस, हाँ। अगर तुम्हें उनसे कांटेक्ट करना है तो किस जगह जाना पड़ेगा? वेबसाइट के। तो ये है प्लेस। खतरा बना लेना इस पे। नीचे 2 हड्डी ऐसी, फिर ऐसी, आंखों में खून तैरता हुआ, ठीक है। तो ये खतरा बना लेना इसके ऊपर। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, चॉइस में छोड़ दिया, या जिन्होंने किया था वो गलत किया। रीजन भी क्योंकि उनको लगता था कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सिर्फ ऐसा होना चाहिए जो दिखे। ये सारे इंटेंजिबल है। प्रोडक्ट मेरा इंटेंजिबल है, प्लेस भी मेरा इंटेंजिबल है, कहाँ जाना है? वेबसाइट पर जाना है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, ये फिर भी पता लग जाता है कि प्रमोशन है। तो ये बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फोर्टीन पे आओ। बताओ ध्यान से, पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। मतलब कि ये प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है या इसमें पैकिंग है, और तीसरा डिसीजन क्या होता है प्रोडक्ट का? लेबलिंग। क्या ये लेबलिंग है? तो अगर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखे कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन, तो इसका मतलब ये कि इन तीनों में से एक पहचानना है तुम्हें। बोलो। गलत जवाब दीदी। अरे मुन्नी, स्टेटस सिंबल क्या होता है? स्टेटस सिंबल, बस 2 मिनट, 2-3। स्टेटस सिंबल मतलब ब्रांड।
तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि आज के बाद कभी भी कोई खरीदे तो कैसे खरीदे? ABC के नाम से, ऐसे पहचानना है ब्रांड। ब्रांड में तो पहचानता, ब्रांड से हमें फायदा क्या होता है? इंटरनल सेटिस्फेक्शन, स्टेटस सिंबल, एप्पल लोग इसलिए खरीद रहे फोन है ना, राइट? तो ये सब क्या है? ब्रांडिंग। तो बोलो मजा आया? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ गए? बोलो सर बहुत मजा आया सर।